होते हैं जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो ये वो सबूत होते हैं जो आप दुनिया और ये वही छोटे छोटे टुकड़े जो हमने पहले भी आपको दिखाए थे, जो घर के अंदर गिरे थे। जब ड्रोन नीचे पहुंचा तो जो छोटे छोटे टुकड़े घर के अंदर मिले थे, जो पूरे हमने सुमित ने डिस्क्राइब किए थे। बताइए सुमित। बिल्कुल। और देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जिस कंट्री से ये मिला है, पाकिस्तान को, आपको याद होगा कि बालाकोट के दौरान पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया था और फिर भारत ने अमेरिका को कहा था कि आपने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद अमेरिका ने रोक लगा दी थी, जो कि वायलेशन था। बिल्कुल। और ये वायलेशन अब पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत इस्तेमाल करेगा तुर्की में भी, कि तुर्की लगातार जो हथियार पाकिस्तान को दे रहा है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब ये तुर्की से भी कंप्लेंट की जाएगी। और ऐसा ही अगर ईरान देता है, चीन देता है, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बताया जाएगा कि आप जो भी पाकिस्तान की मदद करते हैं आर्थिक, जो पाकिस्तान रोना रोता है कि वो विक्टिम है टेररिज्म का, असल में वो विक्टिम नहीं, वो हमारे खिलाफ ही टेररिस्ट ऑपरेशन चलाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। तो ये सारे सबूत फॉरेंसिक को दिए जाएंगे। फॉरेंसिक इनको लगातार स्टडी करेगा, इनकी रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी और फिर ये रिपोर्ट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सौंपी जाएगी, ओरिजिन कंट्री के सामने सौंपी जाएगी जो इनको मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े सबूतों के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और मनीष, ये तस्वीरें जैसे हम देख रहे हैं, और अगर ये सच में पाकिस्तान की जो सेना है उसकी जो डेस्परेशन दिखाती है, तो सवाल ये भी उठ सकता है कि क्या जनरल मुनीर जनरल मुशर्रफ की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुशर्रफ एक वक्त पूरे घिरे हुए थे, फिर वो पॉलिटिशियन बन गए, आर्मी चीफ से। क्या जनरल मुनीर भी यही कोशिश कर रहे हैं? देखिए ये बात तो साफ है कि ये पाकिस्तान की, एक बार सुन लेते हैं जो आवाजें आ रही है यहाँ फिरोजपुर में। साहब इधरों आया एह बने डिगा जी, उसे इतला देती है जी। बहुत ही ज्यादा लाल रंग की लाइट हुई है, धुआं आया तो नाल कई बंदे ते दुकानां छड्ड के भज गए ने। नहीं जानी नुकसान कोई नहीं आया। तो यहाँ पे वो बता रहे थे कि कैसे जोर का धमाका सुनाई दिया और आसमान में एकदम तेज लाल रोशनी दिखाई दी और फिर आसमान से कुछ गरम गिरा। ये वो बता रहे थे, ये प्रत्यक्षदर्शी है। फिरोजपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर काफी डैमेज हुआ है एक घर को, और एक महिला भी घायल हुई है। प्रीति और पद्मजा, इतना ही नहीं, साथ ही ये भी जानकारी जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि उन्होंने एक लाल रोशनी आसमान से गिरती हुई देखी, और उसके बाद वो जैसे ही धरती पर आई तो उनसे पूछा गया कि किसी तरह की कैजुअलिटी, किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, हम वहीं पर थे, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो एक बात तो साफ है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त एक बहुत ही मुस्तैद तरीके से एक्टिवेट है, और एक भी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से जो शूट किया गया है, जो अटैक किया गया है, वो अभी तक अपनी नापाक हरकतों में कामयाब नहीं हो पाया है। भारत की तरफ से हर एहतियातन कदम जो पहले से ही कल रात से हम देख रहे हैं उठाए गए हैं, वो अभी भी जारी है। अभी तक हम देख रहे हैं कि 2 लेयर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया जा चुका है, और पूरी तरह से ये अटैक भारत के एयर डिफेंस ने नाकाम किया है। और ये देखिए तस्वीरें फिरोजपुर की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम पर मिडिल ईस्ट रिसर्च फोरम का बयान, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान की नीतियां बिल्कुल हमास जैसी हैं, और इस बात की तस्दीक फरवरी में पाकिस्तान में हुई एक मीटिंग के जरिए भी जाहिर हुई थी। पहलगाम पर मिडिल ईस्ट रिसर्च फोरम का ये बयान जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की नीतियां बिल्कुल हमास जैसी है। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, जरा याद दिलाइए, पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उससे पहले फरवरी के महीने में, जी हाँ, फरवरी 15 के आसपास की तारीख है। जानकारी ये है कि वहां पर आतंकियों की मीटिंग पाकिस्तान में होती है, और वहां पर हमास के लोग मौजूद हैं, ISIS के लोग मौजूद हैं, और साथ ही पहलगाम में जो आतंकी हमले का तरीका अपनाया गया है वो भी हमास से जोड़कर देखा गया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि दशकों से पाकिस्तान आतंकवादी कश्मीर में भेज रहा था। पिछले दिनों काफी संख्या में इसमें कमी आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान विदेशी आतंकियों को फिर से हायर करने लगा है और उसका इस्तेमाल करने लगा है। लेकिन फिर वही कहते हैं कि संगत का असर होता है। पाकिस्तान में भी संगत का असर ये होने लगा कि वो हमास की तरह की बहुत सारी तकनीक भी अपना रहा है। मसलन कि जिस तरह से हमास ह्यूमन शील्ड को अपनाता है खुद को बचने के लिए, उसी तरीके से पाकिस्तान ने कल देर रात में भी जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया था। जिस वक्त ड्रोन से हमले शुरू किए ठीक उस वक्त जानबूझकर उन्होंने अपने एयर स्पेस में कई कमर्शियल एयरक्राफ्ट रखे थे ताकि भारत की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई ना किया जाए। उन्हें पता है, दरअसल
पाकिस्तान हमारा एक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें पता है कि भारत एक जिम्मेदार देश है, भारत एक बड़ा मुल्क है, भारत सोच समझकर कोई फैसला लेगा।